मेरे प्यारे बच्चों, मैं महादेव आज तुमसे मिलने खुद आया हूँ। तुम कैसे हो मेरे बच्चे? तुम अपने पिता को इतना याद कर रहे थे कि मैं तुम्हें दर्शन दिए बिना नहीं रह सका। केवल तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझसे तुम्हारी यह परिस्थिति नहीं देखी जा रही, इसीलिए मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम केवल कुछ पल के लिए मेरी बातों को सुनना, यह तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तुम्हारी जो भी परेशानी है तुम्हारे जीवन में चल रही है, वह सारी परेशानियाँ मुझ तक पहुँच रही हैं, लेकिन इन परेशानियों से तुम्हें स्वयं ही लड़ना होगा। मैं केवल तुम्हारी इसमें सहायता कर सकता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से बाहर निकालने का मार्गदर्शन कर सकता हूँ। तुम्हारी परेशानियों का अंत अवश्य होगा। यह समय तुम्हारे बुरे कर्मों का ही फल है जो तुमने किए हैं, इसीलिए तुम अपने आगे के कर्मों का ध्यान रखो। मैंने तुम्हें पहले ही सतर्क किया था कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य, तुम्हारा वर्तमान और आने वाले अगले जन्मों का हिसाब निर्धारित करते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, तुमने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और अपने अनुसार ही कर्म किए, जिसके फलस्वरूप तुम्हें यह दुख देखने पड़ रहे हैं। अपने कर्मों का फल तुम्हें भोगना ही होगा, किंतु मैं जानता हूँ कि तुम मेरी जो भक्ति और आराधना कर रहे हो, तुम्हें उसके फल आगे चलकर प्राप्त होंगे। तुम जो यह दुख झेल रहे हो, यह तुम्हारे पिछले कर्मों का हिसाब है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी पूजा अर्चना करके भी बुरे काम बंद नहीं करोगे तो मेरी पूजा अर्चना करना व्यर्थ है। ऐसा करने से तुम अपने बुरे कर्म के चक्र से बच नहीं पाओगे। तुम चाहे मेरी कितनी भी पूजा अर्चना कर लो, यदि तुम्हारे मन में मैल है तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। इससे तुम्हारे कर्म बदलने वाले नहीं हैं। तुम्हारे कर्मों के फल तो तुम्हें भोगने ही होंगे। मेरे बच्चे, तुम चाहे मेरी कितनी भी पूजा अर्चना कर लो, किंतु यदि तुमने अपने मन के भीतर के पाप को बाहर नहीं किया तो तुम्हें मेरी पूजा अर्चना का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए पहले अपने मन को स्वच्छ करो, फिर उसके बाद मेरी पूजा अर्चना करो, क्योंकि यह संसार का नियम है। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसके कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें कभी बुरे फल नहीं मिलेंगे, और यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें कभी अच्छे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, तुम्हें मुझे अपनी इस स्थिति में याद किया है तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करूँगा। उसका यह अर्थ नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों से तुम्हें मुक्ति दिला दूँ। मेरे बच्चे, कर्मों का विधान तो हम भगवानों को भी भोगना होता है, तो तुम तो मनुष्य हो, तुम अपने कर्मों से कैसे बच सकते हो? मैं तुम्हारा केवल मार्गदर्शन कर सकता हूँ कि तुम अपने बुरे मार्ग को छोड़कर अच्छे कर्म करो। मैं सिर्फ तुम्हें अच्छे मार्ग का रास्ता दिखा सकता हूँ, जिस पर चलकर तुम अच्छे कर्म करोगे, जिससे तुम्हारे बुरे कर्म खत्म हो सकते हैं।
बुरे कर्मों को आज से ही छोड़ना होगा और अपने भविष्य के लिए अच्छे कार्य को करना होगा जो तुम्हारे अच्छे कर्म में परिवर्तित होंगे। तुम्हारे इस समय में मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम मुझ पर यह विश्वास रखो कि जो राह मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस पर चलकर तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपनी राह से पीछे नहीं हटोगे। जिस राह पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा उस मार्ग पर तुम आगे बढ़ोगे और अपने कर्मों को करते चलोगे। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें अपने सारे दुखों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। मैं जल्द ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हें इस संसार में सारी खुशियाँ भी मिलेंगी जो तुम पाना चाहते हो। उन सब के लिए तुम्हें अपने जीवन में अच्छे कर्म करना होगा, तभी तुम इस संसार की हर चीज को पा सकते हो। मैं महादेव अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करता। तुम जो मेरी पूजा कर रहे हो वह पूरे मन और विश्वास के साथ कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारा कल्याण हो वत्स, सदा खुश रहो मेरे बच्चे।